भारत जैसे देश में जिबली का जलवा, क्या इतने खाली हैं लोग? जिबली की आंधी में उड़े देश के कई कोर मुद्दे, लोगों को नहीं रह गया मतलब। आपको भी चौंकाएगा जिबली के इस्तेमाल का आंकड़ा, बताएंगे आपको क्यों ट्रेंड ने बढ़ाई मेकर्स की मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आपने अब तक अपने या अपने दोस्त, अपने फैमिली या गर्लफ्रेंड की जिबली इमेज तो अपनी स्टोरी या स्टेटस पर चिपका ही दी होगी। भारत जैसे देश में जिबली ने इतना तहलका मचा दिया कि इसके मेकर्स ने ही अब हाथ जोड़ लिए और कहा कि भैया हमने अब इसमें लिमिट लगा दी है। उन्हें बयान जारी करना पड़ा कि आपकी जिबली बनाने के कारण उनके स्टाफ सो नहीं पा रहे। अब जरा सोच के देखिए कि जिस देश में लाखों ऐसे मुद्दे हों, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही हो, सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हो, संसद में वक्फ बिल पर हंगामा मचा हो, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही हो, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा हो, कहीं सूटकेस मर्डर हो रहा हो, कहीं पर सीमेंट में गाड़ दिया जा रहा हो, उस देश में जिबली आया और लोग जिबली के पीछे इतने पागल हो गए। जबकि एनिमेटेड पिक्चर का ये ट्रेंड कुछ नया नहीं है, लंबे समय से लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन लोगों को बैठे बिठाए मुद्दा चाहिए और इस बार उनके हाथ में जिबली आ गया। फिल्म मेकर से लेकर के बड़े बड़े राजनेता तक ने जिबली इमेज को फॉलो किया और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चिपका दिया। इतना ही नहीं, अमूमन हर उस इंसान ने जिबली इमेज जनरेट किया जिसके हाथ में स्मार्टफोन हो। अब आपको बताते हैं कि ये जिबली क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल जिबली शब्द मूल रूप से जापान के प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो जिबली से जुड़ा है, जो हयाओ मियाजाकी जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं की इंस्पिरेशनल रचनाओं जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और हॉल्स मूविंग कैस्टल के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में जिबली एक नए संदर्भ में सुर्खियों में आया। अब ये एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन चुका है, जहां लोग चैट जीपीटी की नए इमेज जनरेशन तकनीक, खासकर चैट जीपीटी 4o का इस्तेमाल कर अपनी तस्वीरों को स्टूडियो जिबली में एक खास एनिमेशन शैली में बदल दे रहे हैं। ये ट्रेंड मार्च 2025 में शुरू हुआ और तेजी से वायरल हो गया, जिसमें आम लोग से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जैसी हस्तियों की जिबली स्टाइल तस्वीरें इंटरनेट पर छा गई। अब इसको लेकर के जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े को देख करके आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। प्रत्येक दिन लाखों लोग जिबली बना रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक पर हर दिन लाखों यूजर्स इस ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। चैट जीपीटी प्लस टीम और प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध इस फीचर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2025 के अंत तक हर दिन औसतन 30 से 35 लाख लोग अपनी या दूसरों की जिबली इमेज बना रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल में ही कहा कि इस ट्रेंड की वजह से उनके सर्वर का इतना दबाव बढ़ गया कि उन्हें अस्थायी रूप से इस इमेज जनरेशन फीचर को सीमित करना पड़ा, लिमिट लगानी पड़ गई। लोग इतने बेकाबू हो गए जिबली के चक्कर में। यह आंकड़ा बताता है कि यह ट्रेंड कितना व्यापक हो चुका है। इस ट्रेंड में स्टूडियो जिबली के मूल निर्माताओं और प्रशंसकों ने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें यह है कि जो ये हयाओ मियाजाकी जैसे मेकर्स ने हमेशा इसे हस्त निर्मित कला और गहरी कहानियों पर जोर दिया। यानी कि ये जो कला थी उसे पहले हाथों से बनाया जाता था पहले के ज़माने में, और उस पर एक कहानियाँ बनाई जाती थी। 2016 की बात है जब मियाजाकी ने एआई जनरेटेड कला को जीवन का अपमान कह दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की जो कला आ रही है, एआई को आप ह्यूमन लाइफ में ला रहे हैं, ये तो इनका अपमान है। अब एआई के जरिए उनकी शैली की नकल से उनके प्रशंसक नाराज हैं। वो जो एक उनका फैन बेस है जो उनकी उस कला को पसंद करता था, जो वो हाथों से बनाते थे, अब इस कला को बैठे बैठाए एआई बना के दे रहा है। तो इससे उनका जो एक फैन बेस है वो काफ़ी नाराज है और लोग इसे लिटरेचर की चोरी मान रहे हैं। स्टूडियो जिबली की जो अंदाज है, उनकी जो शैली है, उनकी पहचान बहुत पहले से रही है, जिसे बनाने में कई साल लग गए और अब बिना अनुमति के लोग इसका व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कॉपीराइट उल्लंघन का भी मामला उठता है, क्योंकि
एआई जनरेटेड कंटेंट का कानूनी ढांचा जो है अभी वो स्पष्ट नहीं है कि अगर आप इस तरीके से कॉपी करते हैं एआई से तो उसके ऊपर क्या प्रावधान है, वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये ट्रेंड जिबली की गहरी भावनात्मक और पर्यावरणीय संदेशों को सतही मेम्स और फोटोज तक सीमित कर रहा है। जो संदेश उस फोटोग्राफ में, जो संदेश उसके जरिए दिए जाते थे पेंटिंग के जरिए, उसको अब जिबली फोन में समेट रहा है, मीम्स बना रहा है। ये गलत है, जिससे मूल कला का सम्मान कम हो रहा है। मेकर्स और प्रशंसकों का एक वर्ग इस तकनीक का दुरुपयोग मानता है, जो असली कलाकारों के लिए रोजगार के अवसरों को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने लिखा, एआई कचरा को बढ़ावा देना बंद करो, असली कलाकार को काम दो। जिबली ट्रेंड ने इंटरनेट पर एक नई क्रांति ला दी, लेकिन साथ ही स्टूडियो जिबली के मेकर्स ने नैतिक और रचनात्मक संकट भी खड़ा कर दिया। जब भी ये तकनीक की ताकत दिखाती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या हम कला की आत्मा को मशीनों के हवाले कर रहे हैं। ये बहस और गर्म हो रही है क्योंकि लोग इस ट्रेंड को मजे के साथ अपनाते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की गहरी चिंताएं अनदेखी की जा रही हैं। जिस देश में बहुत सारे कोर मुद्दे हों, जिस देश में बेरोजगारी हो, जिस देश में कई लोगों को 5 किलो अनाज इसलिए दिए जा रहे हों कि उनके घर की माली हालत ठीक नहीं है, सड़कों पर लंबा जाम लगा हो, मेट्रोज में आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही हो, दफ्तरों में वर्क प्रेशर बढ़ता जाए और सैलरी घटती जाए, ऐसे में और ऐसे भारत में जिबली का आना और ये ट्रेंड कर जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।